सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से। आज हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश का बैकग्राउंड आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से नियमित आप डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुनते होंगे और साथ ही साथ लाभान्वित होते होंगे। इतना ही नहीं सम्मानित साथियों, हमें पूरा भरोसा है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए आप भी इसी तरह का प्रयास जरूर करते होंगे। जन जन तक पहुंचाकर डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाज में जागृति पैदा की जा सकती है और यही उद्देश्य है डॉक्टर अंबेडकर संदेश को प्रसारित करने का। आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश मिलता है। आज का भी डॉक्टर अंबेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। विषय प्रांत का मंत्रिमंडल का बुद्धि का अलौकिक भंडार हो, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा बाबा साहब कहते हैं, ये आज हम बाबा साहब के ही शब्दों में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सम्मानित साथियों, हूबहू प्रस्तुतिकरण हम करने की कोशिश करेंगे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बाबा साहब ने अपना स्पीच दिया, किस तरह से 23 अगस्त 1937 को बाबा साहब स्पीच देते हैं। विधिमंडल की बैठक हुई शुरुआती कामकाज में, खासकर हम मुंबई मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर पहला ही बिल प्रस्तुत किया गया वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, और उसमें तनख्वाह संबंधी था कि आखिर वो जो मंत्री बने हैं तो उनकी तनख्वाह क्या होगी, विधिमंडल के जो सदस्य हैं उनकी तनख्वाह क्या होगी। तनख्वाह को लेकर बाबा साहब यहाँ बहुत बड़ी बातें कहते हैं और उनको हम आज देखेंगे इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 39 से 41 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 23 अगस्त 1937 की विधिमंडल की बैठक में शुरुआती कामकाज के बाद मुख्यमंत्री वाला साहब खेर ने मंत्रियों की तनख्वाह संबंधी पहला सरकारी बिल प्रस्तुत किया। बिल के अनुसार हर मंत्री की तनख्वाह 500 रुपये, 100 रुपये किया और 150 रुपये मोटर अलाउंस दिया गया था। इस बिल को असेंबली के सामने पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के स्वार्थ त्याग की महत्ता का गुणगान किया था। इस सरकारी बिल पर स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण हुआ। बिल के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने इस प्रकार अपना कहना प्रभावी एवं सिलसिलेवार बिंदुओं में पेश किया। आइए अब हम देखेंगे बाबा साहब क्या कुछ बोलते हैं उस कानून पर जो बिल प्रस्तुत किया गया, उस बिल के बारे में। उन्होंने कहा, अब मैं भाषण करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं भाषण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मुद्दे पर सभागृह में विभिन्न मतों को दर्ज कराने की मेरी इच्छा नहीं है। इस बिल को लेकर मेरी पहली आपत्ति ये है कि सरकार की ओर से ये बिल पेश किए जाने के बजाय इसे सभी पक्षों की सहमति से पेश किया जाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो तनख्वाह तय की गई है वो ठीक नहीं है। अंग्रेजों के राज्य के विभिन्न उपनिवेशों पर नज़र दौड़ाने से पता चलता है कि उनके मंत्रियों की तनख्वाह, माहवार जो तनख्वाह है, लगभग 2000 रुपये के आसपास है। पता चलता है कि अस्थायी मंत्रिमंडल हो तो उड़ीसा के अपवाद से हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में तय की गई तनख्वाहें 2000 रुपये से अधिक थीं, लेकिन अब एक नई परिपाटी चलाई जा रही है। सुझाव रखा गया है कि अब के बाद मंत्रियों को हर माह 500 रुपये की तनख्वाह मिले। इन दो रकमों में केवल आंकड़ों का ही नहीं, सिद्धांतों का भी फर्क है। किसी भी पद के लिए तनख्वाह तय करते हुए 4 मुद्दों पर सोचना जरूरी है। तनख्वाह के लिए 4 मुद्दों पर बाबा साहब कहते हैं जरूरी है सोचना, और हमें उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर वो 4 मुद्दे कौन से हैं। तनख्वाह तय करते समय 4 मुद्दे कौन से हैं जो हर सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, मंत्री का सामाजिक स्थान। मंत्री का सामाजिक स्थान बहुत बड़ा होता है, बाबा साहब का कहने का तात्पर्य। दूसरा, कार्य क्षमता। तीसरा, जनतंत्र, और चौथा है राज्य के प्रशासन की पवित्रता और सत्यता। प्रांत के मंत्री उस प्रांत के प्रथम नागरिक होते हैं। इस नाते उनका जीवन सुसंस्कृत होना जरूरी है। हालांकि इस मामले में उन पर जोर जबरदस्ती
नहीं की जा सकती। हालांकि मंत्री की तनख्वाह के बारे में सोचते हुए बाद की 3 बातों को हल्के में लेकर नहीं चलेगा। खुद मंत्री की इस बात को लेकर क्या राय है ये मैं नहीं जानता। हालांकि झंडा वंदन करना था, केसरिया वस्त्र धारिणी स्वयं सेविकाओं की सलामी लेना ही मंत्री का काम नहीं होता, ये उन्हें पता है, ऐसा मुझे लगता है। प्रशासन के 3 प्रमुख अंगों में कार्यकारी मंडल बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रांत का मंत्रिमंडल प्रांत की बुद्धि का अलौकिक भंडार होना चाहिए। इस बिल में जितनी तनख्वाह का जिक्र किया है उतनी तनख्वाह पर राजनीति में पैदा होने वाली कठिन मुश्किलों का सामना कर उन्हें हल करने की कोशिश करने वाले लायक लोग इस काम को करने के लिए आगे आएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अन्य जगहों पर उन्हें इससे बड़े प्रलोभन दिखाई देंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के कारण शिक्षा का लाभ यहाँ हमेशा एक छोटे तबके को ही मिलता आया है। अंग्रेज सरकार भी इस समाज व्यवस्था को उखाड़ नहीं पाई। चतुर्वर्ण में भी शिक्षा का हक केवल एक वर्ग को ही दिया गया है। आप देखिए इशारे में ही किस तरह से बाबा साहब बड़ी बात को कह दे रहे हैं। 2000 सालों से जो समस्या भारत के अंदर बनी हुई थी उस समस्या को बाबा साहब यहाँ जिक्र कर देते हैं सदन के अंदर। जनतंत्र पर उसका कैसे असर होता है। देखिए, जिन लोगों के पास पैसा है वे अपने निजी या अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल कर सकते हैं, या फिर जिन्हें और कहीं कुछ करना संभव नहीं हो वे लोग राजनीति में प्रवेश करेंगे। मेरा बस यही कहना है कि मंत्रियों की तनख्वाह उन्हें मुंह से दूर रखने लायक जरूर होनी चाहिए। मंत्रियों की तनख्वाह जब 4000 रुपये और 3000 रुपये थी तब भी हमारे प्रांत का नाम कई बुरी बातों के लिए लिया जाता था। फिर अब जब मंत्रियों की पगार 500 रुपये होगी तब ऐसे बुरे उदाहरणों की संख्या क्या नहीं बढ़ेगी। असल मुद्दा ये है कि तनख्वाह का अगर ये स्तर रहा तो क्या राज्य का कामकाज सुरक्षित रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट भी हम हमेशा सबसे कम रकम वाले मंजूर नहीं करते। कोई अगर कम तनख्वाह लेने के लिए तैयार हो तब भी ये वजह कम तनख्वाह देने के लिए काफ़ी नहीं है। बचत अगर करनी है तो वह भी सोच विचार के साथ ही करनी चाहिए। कम तनख्वाह रखने के पीछे एक और दलील दी जा रही है कि ये हमारे राष्ट्रीय जीवन स्तर से मिलता है। हर जन में विभिन्न देशों के आम लोगों की आय के जो आंकड़े प्रस्तुत दिए गए हैं उसमें आम हिंदी व्यक्ति की आय 4 पाउंड बताई गई है, जो इस हिसाब से मंत्री की तनख्वाह 75 रुपये हर माह होनी चाहिए। उस हिसाब से देखें तो 500 रुपये की तनख्वाह बहुत बड़ी फिजूल खर्ची ही साबित होगी। फिर ईमानदारी से केवल 75 रुपये की तनख्वाह ही क्यों नहीं लेते। मेरा कहना यह है कि इससे जनता के मन में आपके बारे में विश्वास पैदा नहीं होगा। बदन को उघाड़े घूमकर सिगरेट की जगह बीड़ी फूंककर बैलगाड़ियों से यात्रा कर या रेल के तीसरे दर्जे से यात्रा कर लोगों की आंखों में धूल क्यों झोंकनी है। विलायत के मध्य युगीन भिक्षु ब्रह्मचर्य, शुचिर्भोक्ते और दरिद्रता में अपना जीवन बिताने की प्रतिज्ञा किया करते थे। हमारे मंत्रियों के साथ ब्रह्मचर्य कोई समस्या नहीं रही है। अब ये समस्या उनके बस से बाहर हो गई है। शुचिर्भोक्ते की प्रतिज्ञा को अगर वे तोड़ते हैं तो उस बारे में इस सभागृह को शिकायत करने की कोई वजह नहीं माननी चाहिए। दरिद्रता के बारे में कहना हो तो वे भिक्षु अकेले होते थे, इसलिए उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल के युग में मंत्रियों का दरिद्रता में जीवन बिताना क्या ठीक होगा। मेरा बस यही कहना है कि मंत्रियों की तनख्वाह 500 रुपये तय करने के पीछे मंत्रिमंडल का उद्देश्य पवित्र नहीं है। उसके पीछे उनकी कोई योजना है और वह यह है कि वे चाहते हैं कि मंत्री पद हमेशा उनके ही पास रहे, उस पर कभी किसी और का कब्जा ना हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मंत्रियों की तनख्वाह हर माह 400 रुपये या 3000 रुपये ही हो। इस बिल की मैंने जो आलोचना की है वह केवल इसलिए कि सार्वजनिक नीति के बारे में चर्चा हो। डॉक्टर जॉनसन ने एक बार कहा था कि बदमाश लोगों के लिए देशभक्ति का आसरा लेना आसान होता है। मुझे यकीन है कि बदमाशों को मंत्री पद पर आसीन होना आसान होता है। ये कहने की नौबत हम पर कभी नहीं आएगी। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के बाद प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता मिस्टर एबर्ट ट्रम्बी ने डॉक्टर अंबेडकर के ज़्यादातर मुद्दों का अपने भाषण में समर्थन किया। सम्मानित साथियों, बाबा साहब का ऐसा ही स्पीच, क्रांतिकारी भाषण सुनकर ऐसा कौन व्यक्ति सदन के अंदर रहा होगा जिसने बाबा साहब के भाषण का समर्थन नहीं किया होगा। यहाँ तक कि कांग्रेस के भी मंत्री रहे होंगे। जब बाबा साहब ने अच्छी तनख्वाह रखने की वकालत की, पुरजोर तारीफ की, पुरजोर अपनी बात को रखा, अच्छी तनख्वाह रखने का समर्थन किया, तो निश्चित रूप से हर कोई मन ही मन बाबा साहब पर खुश हो रहा होगा।
सामान्य साथियों, आगे क्या कुछ होता है। बैरिस्टर जमुना दास मेहता ने भी कांग्रेस के बिल की अव्यवहारिकता के शब्दों में समीक्षा की। अब्दुल लतीफ करिंदकर और पाटिल के भाषणों के बाद भाई अनंत राव चित्रे का भाषण हुआ। यूं कहें कि बाबा साहब का जो भाषण हुआ वो निश्चित रूप से तथ्यात्मक था, व्यवहारिक था, और कांग्रेस के द्वारा जो बिल पेश किया गया मंत्रिमंडल में वो अव्यवहारिक था। इस बात को सभी ने महसूस किया, और जो नहीं महसूस कर पा रहे थे बाबा साहब ने महसूस करा दिया। बात राष्ट्रीयता की हो रही थी कि किस तरह से राष्ट्रीय हित में कम तनख्वाह लेना चाहिए मंत्रियों को, तो बाबा साहब ने उस राष्ट्रीय मुद्दे को भी किस तरह का बेहतरीन एग्जाम्पल डॉक्टर जॉनसन का देकर सबको शांत कर दिया। यही क्वालिटी बाबा साहब के अंदर करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी पैदा करती है, और आज वर्तमान में भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी हैं। हमारा उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के हर उस बात को, हर उस स्पीच से, हर उस लेख से परिचित कराना समाज को, जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड इस समय 39 हम लेकर आए हैं, लेकिन हम खुशनसीब हैं कि खंड 1 से लेकर 40 तक बाबा साहब के संपूर्ण वाङ्मय हमारे पास उपलब्ध है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करें, आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्यों कहते हैं कि किसी भी पद के लिए तनख्वाह तय करते हुए 4 मुद्दों पर सोचना जरूरी है? वो 4 मुद्दे कौन से, आप बस इतना ही बता सकते हैं। डॉक्टर जॉनसन सार्वजनिक नीति के बारे में क्या कहते हैं, डॉक्टर जॉनसन का स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। इसको और हम सरल कर दें, डॉक्टर जॉनसन का जो सार्वजनिक नीति है वो किस संबंध में है? यानी कि इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जिसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, आप निश्चित रूप से जवाब देंगे। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, जो कि रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई। सामान्य साथियों, निर्माण कार्य इस समय जारी है। SBI अकाउंट नंबर, IFC कोड यहाँ पर दिया गया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी अपना अमूल्य योगदान जरूर करेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता गए परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रस्तुत करता गए मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।